Hello, mommies. Welcome to my channel. It's a learning trick. Hope you all are healthy and safe at your home. रिसेंटली बच्चों ने पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। उनको पता है हम फेस्टिवल में क्या क्या करते हैं। तो आज जो मैं वर्कशीट्स लेकर आई हूँ, ये वर्कशीट पोंगल फेस्टिवल पर बेस्ड है। बच्चों को नई नई वर्कशीट्स देखना, कलरफुल वर्कशीट्स करना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो वर्कशीट्स हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। इन वर्कशीट्स में बच्चों को नए नए कलरफुल ऑब्जेक्ट्स, नए नए ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन दिस वर्कशीट वी हैव टू फाइंड द डिफरेंसेस। यहाँ दो पिक्चर्स बनी हुई हैं। बच्चों को इन दोनों को कंपेयर करके जो भी डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। लाइक यहाँ एक सन है और यहाँ भी सन है, बट इस सन में स्माइली नहीं है। सो फर्स्ट डिफरेंस इज दिस। नेक्स्ट इज 1 2 बर्ड्स, 1 2 बर्ड्स, बट ये जो बर्ड है वहाँ नहीं है, तो दैट इज अनदर डिफरेंस। यहाँ 2 क्लाउड्स है, यहाँ ओनली 1 क्लाउड है। हियर इज 1 काइट एंड हियर इज 2 काइट, so that is another difference. There is a plate of sweets, but there is not any plate of sweets, so that is another difference. That is the pongal pot, that is also pongal pot, but there is a orange color and there is yellow color, so that is another difference. That is the drum. There are 2 circles, but there is not circle, so that is another difference. There are 3 flowers and there is 1 flower is missing, so that is another difference. There is a tree, but this tree is different, so that is another difference. So इस तरह से बच्चों को डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ आप अपनी इच्छा से कोई भी इमेज प्रिपेयर कर सकते हैं और बच्चों को डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इनिशियली बच्चों को हम लेस नंबर ऑफ डिफरेंस फाइंड करने को देंगे, फिर धीरे धीरे इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। दैट इज़ आवर नेक्स्ट वर्कशीट। इन दिस वर्कशीट देयर इज़ अ पोंगल पॉट, सो वी हैव टू कंप्लीट द पोंगल पॉट। यहाँ बच्चों को इसे कंप्लीट करना है। दिस एक्टिविटी इज़ फॉर सिमेट्री। सो यहाँ बच्चे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। पहले अगर बच्चे चाहें तो सिंपल पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, अगर बच्चे डायरेक्टली चाहें तो वो कलर से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ पेंसिल से करके दिखा देती हूँ। इस तरह से ये बच्चों को कंप्लीट करना है। दैट इज़ अ ट्रायंगल, दैट इज़ अ सर्कल। इस तरह से सेम पैटर्न बच्चों को यहाँ पे कंप्लीट करना है। वन टू थ्री 4 लाइन्स, 1 2 3 4, इस तरह से 4 लाइन्स है, तो 1 एंड 2 यहाँ है, हमें 2 और ड्रॉ करनी है। देन 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड देन वी हैव टू ड्रॉ हियर। इस तरह से बच्चे इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। इसे करने से बच्चों की पैटर्न प्रैक्टिस भी होगी, प्लस उनका कंप्लीट द पोंगल पॉट की एक्टिविटी भी कंप्लीट होगी। यहाँ बच्चों को कलर्स भी नोटिस करने हैं। क्रिएट अ फायर, यहाँ मैंने फायर बनाई हुई है। यहाँ बच्चों को इसे कंप्लीट करना है। अब वो चाहें तो यहाँ स्ट्रॉ लगा सकते हैं, यहाँ पेपर की कटिंग्स लगा सकते हैं, कुछ नहीं तो इवन सिंपल कलर कर सकते हैं। सो यहाँ हमें फायर क्रिएट करना है। अभी बच्चों ने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है तो उन्होंने काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी देखी होंगी, जैसे पोंगल पॉट उन्होंने नया देखा होगा। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर फेस्टिवल के थ्रू जो नए वर्ड्स आते हैं, हम उन्हीं वर्ड्स को बच्चों को लर्न कराएंगे। आप इनके थ्रू इनके अलावा और भी वर्ड्स ले सकते हैं। ये जो वर्ड्स हैं यूकेजी में, फर्स्ट क्लास में जब बच्चे आते हैं तो उन्हें स्पेलिंग्स लर्न करनी होती है। एलकेजी क्लास में बच्चे सीबीसी वर्ड्स लर्न करते हैं, यूकेजी में बच्चे थोड़ा और अपडेट होते हैं। तो यहाँ जो स्पेलिंग्स हैं ये सारी स्पेलिंग थोड़ी से हाई लेवल की हैं, सीबीसी वर्ड से बढ़ कर के हैं। तो ये वर्कशीट जो मैंने बनाई है बच्चों के स्पेलिंग लर्न करने के लिए बनाई है।
अगर बच्चों को स्पेलिंग्स आते हैं तो यहाँ बच्चे स्पेलिंग्स लिखेंगे। बच्चों को अगर स्पेलिंग्स नहीं आते हैं तो वो बिगनिंग साउंड लिखेंगे और एंडिंग साउंड लिखेंगे। लाइक फ्लावर, तो फ्लावर का बिगनिंग साउंड क्या है? एफ, एंड एंडिंग साउंड फ्लावर, आर। अगर बच्चों को स्पेलिंग्स आती हैं लाइक पोट, प ओ ट, पोट। बच्चों को स्पेलिंग्स नहीं आती तो इनिशियल बिगनिंग साउंड क्या है? के फॉर काइट। तो यहाँ हमें बच्चों को बताना है कि इसका एंडिंग साउंड क्या है? ई है। इसी तरह ये मैंने स्काई के लिए लिया है, अगर आप चाहें तो इसे एज अ क्लाउड भी बोल सकते हैं। तो स्काई, का, नेक्स्ट है ट्री, इनिशियल साउंड फॉर ट्री टी एंड एंडिंग साउंड इज ई। ड्रम, ये सीवीसी वर्ड में बच्चे पढ़ लेते हैं। ड्रम। स्वीट्स, जब डबल ई साउंड हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो इसकी स्पेलिंग लर्न कर चुके होते हैं। स्व ई ट, स्वीट। बर्ड, बर्ड। इस तरह से यहाँ अगर बच्चे जानते हैं तो वो यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे, अदरवाइज दे राइट बिगनिंग साउंड एंड एंडिंग साउंड। नाउ दैट इज़ आवर नेक्स्ट वर्कशीट। यहाँ बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। जहाँ जहाँ ब्लैंक्स दिए हैं वहाँ बच्चों को स्पेलिंग्स फिल करनी है। लाइक दैट इज पोंगल, प ओ ग ल, पोंगल। फ्लावर, ट्री, ट्र ई, ट्री। स्व ई ट, स्वीट। काइट, दैट इज स्काई। जब ये बच्चे स्पेलिंग्स फील करेंगे, बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सी स्पेलिंग है, तो हमें उन्हें बोलकर बताना पड़ेगा। लाइक ड्रम, तो बच्चे स्पेलिंग बनाएंगे ड्रम। तो इस तरह से बच्चों की स्पेलिंग्स रिवाइज होंगी अगर उनको आती है तो। अगर बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न नहीं है तो वो स्पेलिंग बनाएंगे। इस तरह से बच्चों की फिर से फोनिक रीडिंग की प्रैक्टिस होगी। प ओ ट, पोट। रंगोली, अब यहाँ जैसे स्पेलिंग आई तो हम बच्चों को हिंट कर सकते हैं, देखो ये कौन सी स्पेलिंग है। हम बच्चों को बोल सकते हैं कि जब जब फेस्टिवल होता है हम कलरफुल क्या बनाते हैं, तो वो गैस करेंगे क्या बनाते हैं। फिर भी वो नहीं बोलते तो हम बोलते हैं हम ज़मीन पर ड्रॉ करते हैं, फिर हम उसको अच्छे से कलर करते हैं। दिवाली पे भी हम करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे या मम्मा वी ड्रॉ, वी हैव डन ऑन द दिवाली। तब उनको याद आएगा अच्छा रंगोली। फिर बच्चों की प्रैक्टिस होगी इस वर्ड की। आप इस शीट को चाहें तो रीयूजेबल भी बना सकते हैं। पहले आप बच्चों को करने के लिए देंगे, आप हेल्प करेंगे, धीरे धीरे बच्चे 3-4 बार इसको करेंगे तो बच्चे खुद से करने लगेंगे। सो ये वर्कशीट को हम एज अ रीयूजेबल भी बना सकते हैं। हम फाइल फोल्डर में इसको रखकर मार्कर से फील करा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट इज, नेक्स्ट स्पेलिंग इज प्लेट, प्लेट। फन। हम बोल सकते हैं जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है, बताओ उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बच्चे गैस कर सकते, दैट इज फन, एंजॉय। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज बर्ड। हम हिंट कर सकते हैं, देखो स्काई में क्या फ्लाई होता है, हम रोज देखते हैं। तो बच्चे बोले बर्ड। यस, नाउ ट्राई टू मेक स्पेलिंग बर्ड, तो बच्चे स्पेलिंग बनाएंगे। सो इस टाइप की वर्कशीट बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इससे उनकी फोनिक की प्रैक्टिस होगी और वो स्पेलिंग बनाना सीखेंगे। The next worksheet. In this worksheet there are few questions and kids have to draw according to these questions. ये जो वर्कशीट्स है ये बहुत ही यूज़फुल वर्कशीट है बच्चों के लिए, क्योंकि इस वर्कशीट में जो क्वेश्चन दिए हैं इनके थ्रू बच्चों के नंबर नेम्स, कलर्स नेम्स, ऑब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस होगी। यहाँ बच्चों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट के स्पेलिंग्स मिलेंगी जिनको बच्चे रीड करेंगे, रीड करने से उनकी प्रैक्टिस होगी। ये रीडिंग कॉम्पिटिशन के लिए भी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। बच्चे इतनी सारी लाइंस को रीड करेंगे। लाइक यहाँ वर्ड यूज बाय ड्रॉ, बार बार बच्चे अगर ये वर्ड यूज़ करेंगे तो वो ये वर्ड लर्न कर लेंगे।
सो इस वर्कशीट्स के थ्रू बच्चों की वॉकअप भी इंक्रीज़ होगी, प्लस उनको ड्राइंग करने को मिलेगा, तो वो इस एक्टिविटी को एंजॉय भी करेंगे। इस वर्कशीट में जो बच्चे किस तरह से ड्रॉ करेंगे, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ 3 पोंगल पोट। यहाँ बच्चों को 3 पोंगल पोट ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ 4 येलो सन, बच्चों को 4 येलो सन ड्रॉ करने हैं। अब वो चाहे तो येलो कलर से सन ड्रॉ कर सकते हैं या पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद उसको कलर कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन दी किड्स। आप देख पाएंगे कि मेरे बेटे ने एक्टिविटी कैसे की है। फर्स्ट क्वेश्चन था ड्रॉ 3 पोंगल पॉट, तो यहाँ पर उसने 3 पोंगल पॉट ड्रॉ किए हैं। ऑब्वियसली अगर पॉट हमें पहले बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि पॉट कैसे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ 4 येलो सन, सो 1 2 3 4 येलो सन। ड्रॉ 2 बिग एंड 1 स्मॉल ट्री, 2 big tree and that is 1 small tree. Next one is draw a kite with red, blue, yellow and orange color. So there is a kite with red, blue, yellow and orange color and a string of brown color. So there is a string of brown color. Draw 7 different colorful flowers. So there are 7 different colorful flowers. Draw 9 birds in the स्काई। यहाँ ही मेरे बेटे ने 9 बर्ड्स ड्रॉ की है, एक बर्ड रह गया। ड्रॉ 3 ब्लू क्लाउड्स, 3 ब्लू क्लाउड्स। सो ये जो एक्टिविटी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। जैसे जैसे ओकेजन्स आते हैं हम बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटी दे सकते हैं, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स चेंज करके। Hope this video will be helpful for you. If you like the video, then please subscribe to my channel. Stay healthy and safe. Happy learning from It's a Learning Trick. Thanks for watching. Please subscribe to my channel.